स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे बड़ी शिकायत होती है वो ये होती है कि सर याद तो करते हैं बट पता नहीं क्यों भूल जाता है। लगता है कि दुनिया का सबसे बुद्धू आदमी मैं ही हूँ, सबसे भुलक्कड़ आदमी मैं ही हूँ। जो भी चीज़ याद करता हूँ कुछ समय बाद भूल जाता है। कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे हम पढ़ी गई चीज़ों को लंबे समय तक याद रखें। सो स्टूडेंट्स, अब आप जो भी पढ़ेंगे वो हमेशा याद रहेगा। बस मेरी दो बातें हमेशा याद रखें। ये ऐसी बातें हैं जो प्रॉपर रिसर्च करके लाई गई हैं। ये ऐसी चीज़ हैं जिनसे आप खुद भी रिलेट कर पाएंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सो आइए स्टूडेंट, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। हमारी जो सबसे पहली चीज़ है जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं वो है पढ़ाई का माहौल। देखिए, पढ़ाई का माहौल आपकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप किस माहौल में पढ़ रहे हैं, आप अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं या आप किसी गलत सलत माहौल में पढ़ रहे हैं। अब गलत माहौल का मतलब भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, गलत माहौल मतलब जहाँ पे शोरगुल ज़्यादा होता है, जहाँ डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें ज़्यादा हैं, उसे हम गलत माहौल कहेंगे। उस माहौल में पढ़ने पर आप अपने स्टडी के साथ साथ उस माहौल में हो रही सारी चीज़ों के में डिसॉल्व हो जाएंगे। मतलब अगर आपके पास में शोरगुल ज़्यादा हो रहा है तो कभी हल्ला की आवाज़ आपके दिमाग में सुनाई देगी, कभी उसकी आवाज़ आपके दिमाग में सुनाई देगी, प्लस आप अपनी स्टडी भी कर रहे हैं तो स्टडी की चीज़ें भी आपके दिमाग में जा रही है, तो वो दोनों डिसॉल्व हो जाएंगी, वो दोनों घुल के आपके दिमाग में बैठेंगी। जिसके बाद से अगर उस टॉपिक को बाद में आप रिकवर करना चाहेंगे, बाद में उसको याद करना चाहेंगे, तो वो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं और आपको लगेगा कि अभी तो पढ़ा था और वो सारी चीज़ें भूल गई। वो इसलिए क्योंकि आपने गलत माहौल में पढ़ाई किया है। आपने ऐसे माहौल में पढ़ाई किया है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी चीज़ें आपके दिमाग में आपकी पढ़ाई के साथ फिट हुई हैं। सो आप अपनी पढ़ाई का 100% फ़ायदा नहीं ले सकते। और वहीं पे अगर आपने किसी परफेक्ट माहौल में पढ़ाई किया है, सो परफेक्ट माहौल का मतलब भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक ऐसा माहौल जो पढ़ाई के लिए ही बना है, मतलब एकदम शांत वातावरण, एकदम फ्रेश हवा, एकदम एकदम ऐसा माहौल जिसमें पढ़ने पर आपको सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में जा रही हैं और बिना किसी अलग चीज़ में डिसॉल्व हुए। मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके साथ आपकी पढ़ाई मिक्स हो रही है और आपके दिमाग में जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही आपके दिमाग में जा रही है। ये ठीक इसी तरीके से है कि अगर आपके यहाँ कोई दूध देने वाला आता है, सो अगर वो दूध में पानी मिला दे तो वो दूध का टेस्ट खराब हो जाता है, उस दूध में छाल ही नहीं पड़ता। और अगर कोई ऐसा दूध वाला है जो आपको एकदम प्योर दूध देता है तो उस दूध की टेस्ट भी कुछ अलग होगी, उस दूध में छाली भी अच्छा पड़ेगा, अर्थात मलाई भी काफ़ी अच्छी आएगी। सो ऐसे ही स्टूडेंट, अगर आपके पढ़ाई के साथ कोई गलत चीज़ें डिसॉल्व हो गई हैं, कोई गलत चीज़ों को घोल दिया गया है, चाहे वो हल्ला हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन हो, तो आपकी पढ़ाई का 100% आउटपुट आप नहीं ले सकते। इसलिए एक शांत माहौल में पढ़ाई करें, एकदम प्योर तरीके से पढ़ाई करें, जिससे आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें ही जाएँ, जिससे बाद में अगर आप उस चीज़ को रिकवर करना चाहें तो बड़े आसानी के साथ आप उसको रिकवर कर पाएँ और 100% तरीके से वो चीज़ें आपके दिमाग में रिकवर भी हो जाए, जिससे जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसको बाद में अगर आप याद करना चाहें तो आसानी से वो आपके दिमाग में याद आ जाएंगी और इस तरह पढ़ी गई चीज़ें हमेशा लंबे समय तक आपके दिमाग में याद रहेंगी। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से आप जो भी पढ़ेंगे वो हमेशा आपको याद रहेगा, वो ये है कि याद करने वाले सब्जेक्ट्स के लिए एक परफेक्ट टाइम फिक्स करिए। देखिए, हर चीज़ का एक अपना अलग समय होता है, पढ़ाई के लिए भी अपना अलग समय होता है। आप याद करने वाले सब्जेक्ट को किसी भी समय नहीं पढ़ सकते, आप लिखने वाले सब्जेक्ट को किसी भी समय नहीं पढ़ सकते। अगर आप मिक्स करके ये चीज़ें कर रहे हैं तो इसलिए आपको पढ़ाई का 100% आउटपुट नहीं मिल पा रहा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई का 100% आउटपुट लेना चाहते हैं, मतलब जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं उसका पूरा आउटपुट आपको ही मिलना चाहिए, अगर आप ये सोच रहे हैं तो अपने लिए एक परफेक्ट प्लान बनाइए, एक टाइमिंग फिक्स करिए कि अगर हमें याद करने वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ना है तो याद करने वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होने चाहिए। एक तो हमारा ब्रेन 100% तरीके से वर्क करना चाहिए, हमारे ब्रेन का फोकस लेवल,
कंसंट्रेशन लेवल 100% होना चाहिए, हमारा ब्रेन उस वक्त काफ़ी एक्टिव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, तभी हम चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। सो इसके लिए परफेक्ट टाइम कौन सा है स्टूडेंट्स, ज़रा गेस करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, मॉर्निंग का समय, क्योंकि मॉर्निंग के समय में आपका ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिव रहता है, फोकस लेवल, कंसंट्रेशन लेवल पूरा 100% होता है, ब्रेन पूरे 100% तरीके से वर्क करता है। सो ऐसी स्थिति में अगर याद करने वाले सब्जेक्ट के लिए अगर आप मॉर्निंग का टाइम फिक्स करते हैं तो जो भी चीज़ आप याद करेंगे वो बिल्कुल लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि देखिए मॉर्निंग समय में आपको डिस्ट्रैक्शंस कम मिलेंगी, आपको शांत माहौल मिलेगा जिसमें पढ़ के आप अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मेमोरी पावर को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके याद करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ पाएगी। सो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 2 बातें ही मैंने बताया जिसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल कम से कम 1 हफ्ते के लिए ज़रूर करिए और इसका रिजल्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके मोटिवेशन की राह में, आपके एग्ज़ाम की तैयारी की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी मोटिवेशन वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।